अमेरिकी सदर ट्रंप ने बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में सख्त हमलों की धमकी दी है। एक बयान में कहा है कि अब ईरान आबनाए हुर्मुज़ में जब भी किसी बहरी जहाज़ पर हमला करेगा, अमेरिका जवाब में ईरानी पुल या बिजली घर को तबाह कर देगा। अमेरिका तेहरान के करीब या तेहरान में मौजूद बिजली घर या पुलों को भी निशाना बनाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका नेतन्स के करीब खुलान कोह की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। हालांकि वहां कोई एटमी सरगर्मी नहीं हो रही। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा? अमेरिकी सदर ने कल नेतन्स के करीब खुलान कोह में एटमी सरगर्मियों के सवाल पर कहा था कि अमेरिका बहुत जल्द वहां हमले करेगा। इस्माइल बकाई ने कहा कि खुलान कोह की बात करके अमेरिका तबाहियों, जारहियत और सबूताज के नए बहाने तलाश कर रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया है। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अयादा किया। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फरोग देने पर भी इत्तेफाक हुआ। मुज़ाकरात में अफगान सरहद से मुनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सऊदी अरब से निकलने वाले दो ऑयल टैंकर्स ने बुहेरा अहमर में यू टर्न ले लिया। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक चीन और भारत के लिए सऊदी तेल ले जाने वाले दोनों टैंकर अब मिस्र की जानिब खलीज स्विस की तरफ गामजन हैं। यमन की हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी करने की धमकी दी थी। और पाकिस्तान ने हुसी मिलिशिया की जानिब से सऊदी अरब और बुहेरा अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब और तिजारती बहरी जहाज़ों को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों का खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा के लिए हर ज़रूरी और कानूनी इक़दाम का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा किया। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि बुहेरा अहमर में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तिजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान ने तमाम फ़रीक़ैन पर बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी में कमी करने पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल के फैसले के बाद ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ सैफुर रहमान से। सैफ, बताइएगा क्या मुशावरत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है मुज़ाकरात में और कुछ तय पाने की उम्मीद है? देखिए, पिछले तकरीबन आधे घंटे से जो पेट्रोलियम पंप मालिकान है उनकी एसोसिएशन के अहदेदार यहाँ पर उनके चेयरमैन मौजूद हैं हुमायूं खान, और जो उनके जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी मौजूद हैं, और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक जो है वो सदारत कर रहे हैं इस हवाले से। तो इनके बुनियादी तौर पर दो बड़े मुतालबात हैं। एक तो ये है, इन एसोसिएशन का ये कहना है कि जो यौमिया बुनियाद के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं हम उसको नहीं मानते, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस हवाले से जो मुल्क में जो होर्डिंग होती है उस हवाले से शफाफियत आएगी, होर्डिंग रुकेगी और रियल डाटा गवर्नमेंट के पास आएगा। लेकिन जो मालिकान हैं पेट्रोल पंप के, उनका ये मौक़िफ़ है कि इससे उनका जो कारोबार है वो मुतासर होता है, और जो मुख्तलिफ उनकी जो सप्लाईज़ हैं और इसके हवाले से जो उन्होंने इंतज़ामात करने हैं उस हवाले से उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसको मैनेज कर पाएँ। और इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा है जिसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट जो आम सार्फिन पर आ सकता है, इस वक्त मुल्क भर में जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनको 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर और 1 लीटर डीज़ल के ऊपर इनको जो मुनाफा मिलता है वो 8 रुपये 64 पैसे है, और ये फ़िक्स है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पेट्रोल की या डीज़ल की ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ, इनको 8 रुपये 64 पैसे मिलता रहेगा। लेकिन अभी एसोसिएशन का ये कहना है कि इस फ़िक्स मुनाफे को जो 8 रुपये 64 पैसे है, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें और 8% कर दें,
तो सादा अल्फाज में अगर आज पेट्रोल की कीमत 320 रुपये 73 पैसे है, तो इनका जो मुनाफा है तकरीबन 25 से 26 रुपये बनेगा। इसी तरह पेट्रोल के मुज़ाकरात इस मामले पर भी जारी हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सैफ, फिलहाल इस तफसील के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के हवाले से मरकजी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने इजलास की सदारत की। इजलास में पाकिस्तान में कश्मीरी मुहाजिरीन की नशिस्तों पर पार्टी की जारी इलेक्शन मुहिम का जायजा लिया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने वोट से खोखले नारों और कारकर्दगी के दरमियान फ़र्क वाज़े कर देंगे। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में जलसा कश्मीरी अवाम की उमंगों और मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का अक्स था। मुहाजिरीन की नुमाइंदगी असल में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बढ़ती हुई कौमी और बैनुल-अक़वामी पज़ीराई से मरीम नवाज को परेशानी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के सामने अपनी जमात का मंशूर और कारकर्दगी पेश करने के बजाय मरीम नवाज ने अपनी तकरीर का रुख पीपल्स पार्टी के खिलाफ मोड़ दिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना नवाज लीग का हमेशा वतीरा रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के बाशऊर अवाम ज़ाती हमलों और मनफी सियासत के खोखले नारों को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ऐसे क़यादत का इंतखाब करेंगे जिसने हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होकर उनके हुकूक की आवाज़ बुलंद की है। गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी ने कहा है कि जिन कौमों ने तहकीक और साइंस को अपनाया वो तरक्की की मनाजिल तय करती रहीं, जबकि तहकीक से दूर होने वाली कौमें पीछे रह गईं। मुमताज़ मुहक्किकीन और साइंसदान कौम का कीमती असासा और सरमाया हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ पाकिस्तानी मुहक्किकीन और साइंसदानों के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध का कहना था कि मार्का हक में कामयाबी के पीछे हमारे साइंसदानों और मुहक्किकीन की खिदमत हैं जो कि काबिल सिताइश हैं। जिस मुल्क ने साइंस और तहकीक को तरजीह दी उन्हीं ममालिक ने तरक्की की। उनका मजीद कहना था कि साइंसदानों और मुहक्किकीन की हौसला अफजाई रियासत और माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और साबिक गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मलेशिया के सुबकदोश होने वाले काउंसिल जनरल हरमन हरदयानाता अहमद के एजाज़ में टिसोरी हाउस में अलविदाई इशाया दिया। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी अलविदाई इशाये में शिरकत की। इस मौके पर कामरान टिसोरी का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया के मजबूत दो तरफा ताल्लुकात मुश्तरका तरक्की की जमानत हैं। कामरान टिसोरी ने मलेशिया के काउंसिल को रिवायती अजरक और सिंधी टोपी पेश करके नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। इस मुलाकात में तेज़ी से बदलते हुए डिजिटल मीडिया के माहौल, उसके नए चैलेंजेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और वसीतर डिजिटल मीडिया और इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम से मुतालिक उमूर पर ख्यालात का तबादला किया गया। दोनों मुल्कों में डिजिटल मीडिया के शोबे में पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बाहमी शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए डिजिटल शोबों में ताउन मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मस्तूंग में खटकोशा के मकाम पर मुसाफिर कोच पर फायरिंग की गई है। SP का कहना है कि फायरिंग के नतीजे में 4 मुसाफिर जहां बहक 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची जा रही थी। अमरीकी सदर ट्रंप इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। When Americans are wrongly against this war, how do you ask them? Well, Americans aren't against the war. A poll just came out. Americans don't want high gasoline prices, but they're not against the war. That just came out loud and clear in a poll. Nobody wants Iran to have a nuclear weapon. You want Iran to have a nuclear weapon? You think it's good? Go ahead. All I'm going to say is, we love you, we love your child, and that's what they are to them. They're their children. There's no games, no nothing. That's their child. And all you can do is throw out your heart. Thank you. Thank you very much. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं और सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि कोई भी नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। मरी की कॉस्टर कॉलोनी में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के बायस कई घर मुतासर हुए हैं। रेस्क्यू एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजीद इस बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद शौकत अब्बासी। जी देखिए, मैं इस वक्त जिगा गली में कौसर कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पे 2-3 माह पहले जो लैंडस्लाइडिंग शुरू हुई थी
हालिया बारिशों में एक दफा फिर वो लैंड स्लाइडिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। बहुत बड़ा एरिया जो है वो इस दफा भी लैंड स्लाइडिंग की जद में आ चुका है और लैंड स्लाइडिंग का जो दायरा कार है वो वसी हो चुका है। इस वक्त तकरीबन 3 से 4 घर जो है वो लैंड स्लाइडिंग से मुतासर होकर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुके हैं। और ये मेरे अकब में आप घर देखें कि ये इस टाइम लैंड स्लाइडिंग की जद में भी है और इसमें से सामान निकाला जा रहा है। हर तरफ जो है वो हमें तबाही की दास्तानें दिखाई दे रही हैं, दरख्त गिरे हुए हैं और मिट्टी के मलबे और तोदे जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ से अब कुछ ही लम्हे के ऊपर जो है वो मरी एक्सप्रेस वे भी है। तो जिगा गली से जो लैंड स्लाइडिंग शुरू हुई थी इस वक्त कई किलोमीटर के ऊपर मुहित है और ये जो लैंड स्लाइडिंग है बढ़ती जा रही है और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि अगर ये बारिशों का सिलसिला यूं ही जारी रहा और ये लैंड स्लाइडिंग जो है वो इसी तरह बढ़ती रही तो जो नीचे आबादी है वो भी इससे मुतासिर होगी और वहां पे भी तकरीबन 50 के करीब घर हैं जो इसके जद में आ सकते हैं और उनको भी जो है वो इस वक्त नुकसान का अंदेशा मौजूद है उनके लिए भी। कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन की जानिब से कमर्शियल बोरिंग पर आयद पाबंदी के बावजूद कराची में गैर कानूनी बोरिंग का सिलसिला जारी है। कराची के मसरूफ इलाके सदर टाउन में वाक़े लिली ब्रिज के नीचे खुलेआम बोरिंग की जा रही है, जबकि करीब ही यही पानी टैंकर्स के जरिए कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त भी किया जा रहा है। वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन ने 2 साल कबल बगैर लाइसेंस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बोरिंग पर पाबंदी आयद की थी, ताहम इस पाबंदी पर अमल दरामद सवालिया निशान बन चुका है। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन का अमला और पुलिस मुतादिद बार काम रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद बोरिंग का सिलसिला नहीं थमा। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटी टेस्टिंग के दौरान उसके जदीद एआई मॉडल्स ने खुद ही प्रोग्रामर्स के मशहूर प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के सिस्टम में दरअंदाजी कर दी। ओपन एआई ने इस गैर मामूली साइबर वाक़या करार देते हुए कहा है कि वो हगिंग फेस के साथ मिलकर मुश्तरका तहकीकात कर रही है। कंपनी के मुताबिक ये वाक़या सिर्फ इंटरनल इवैल्यूएशन के दौरान पेश आया, ताहम इससे कोई अवामी एआई सर्विस मुतासर नहीं हुई, जबकि खामियों को दूर करने और सिक्योरिटी मजीद मजबूत बनाने पर काम जारी है।